दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार से कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें RTPS बिहार सर्च कर लेना है। RTPS बिहार सर्च करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इस साइड में लेफ्ट साइड में RTPS करके लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है। RTPS पे क्लिक करते ही हमारे सामने लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं का एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड में हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के क्लिक करना है और इसमें 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5वीं नंबर पे नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गम केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा। अंचल स्तर पे आपको बनवाना है या अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनवाना होगा, उसके बाद ही अनुमंडल पे बनेगा, फिर जिला पे बनेगा। तो सबसे पहले हम अंचल पे क्लिक करेंगे। अंचल पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक वेबसाइट, ये OBC क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदक पत्र खुल के आ जाएगा। तो ये सिर्फ OBC के लिए है। जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में हो जाता है, और जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है वो नन क्रीमी लेयर में आ जाता है। तो यहाँ पे हम आवेदन की प्रक्रिया आपको बताते हैं। प्रमाण पत्र का प्रारूप अपने आप भाषा सुन लें। अगर आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, आप अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लें, ज़रूरी है। यहाँ पे आवेदक, अगर आप पुरुष हैं तो श्री डाल दें, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे श्रीमती या सुश्री डाल दें। हम मान लेते हैं मेल। ओके। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीसेंट, जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं नन क्रीमी लेयर NCL प्रमाण पत्र, उसका आप यहाँ पे नाम डाल लें, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम हिंदी में नाम डालेंगे तो इस साइड ऑटोमेटिक ही इंग्लिश में ले लेगा। यहाँ पे अपना नाम डाल दिए। यहाँ पे आप अपना जो भी जन्म तिथि हो आधार कार्ड के हिसाब से वो डाल दें। यहाँ पे आप आधार संख्या नहीं डालें। अगर आप यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। क्यों नहीं डालेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाएं, आगे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लें। आप जिस भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे अनुमंडल, यहाँ पे जिस भी जिला के अंतर्गत आप आते हैं, उसके बाद प्रखंड, जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आप आते हैं, ग्राम मोहल्ला, यहाँ पे आप अपने गांव का नाम लिख लें, जिस भी गांव से आप आते हैं। यहाँ पे आप वार्ड संख्या, वार्ड नंबर लिख लें। डाकघर, जो भी आप डाकघर के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पे डाकघर डाल दें, और आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दें। ये देखिए रेड वाला आपको छोटा सा दिख रहा होगा, और जहाँ पे ये सब लगा हुआ है वो आपको फुल फिलिप करना अनिवार्य है, तो आपको वहाँ पे डालना ही, भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल दें, ये ज़रूरी है। सर्कल नंबर होता है, अगर पता नहीं है आपको तो आप छोड़ सकते हैं। होल्डिंग नंबर भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं पता है तो। स्थानीय निकाय, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद या नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत हो गया गांव के लिए, गांव मोहल्ला के लिए। नगर निगम हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये हो गया शहर के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। तो फिलहाल हम लोग गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो ग्राम पंचायत डाल देंगे। थाना, जिस भी थाना के अंतर्गत आप आते हैं, थाना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ग्राम पंचायत, आप यहाँ पर गाँव का नाम आएगा जो भी, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अस्थाई से मैं जैसे ऊपर है वैसे ही सब कुछ। फिर आगे आप स्क्रॉल को थोड़ा नीचे जाएं, ग्राम पंचायत धर्म, यहाँ पे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो मान लें हम हिंदू हैं तो यहाँ पे हिंदू सर्च कर दिए। और वर्ग कैटेगरी, जिस भी कास्ट से आप आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिस भी कास्ट से है, यहाँ पे आप अपना जाति सेलेक्ट कर लें, जो भी जाति है। यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट कर लें, जो भी उपजाति है आपका। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही क्रमांक आपका ले लेगा, जो कि केंद्र में जितना भी पे अंकित है। पेशा, आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में, जो भी हैं आप। यहाँ पे मान लेते हैं हम स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल दें। उसके बाद नेम ऑफ फादर, आप अपने पिता का नाम डाल दें, जो भी आपके पिता का नाम है, पिता का नाम जो भी है।
पिता का नाम इस साइड आपका हिंदी में ऑटोमेटिकली लेगा, आपको थोड़ा सही डालना पड़ेगा, उसके बाद हिंदी में ले लेगा। उसके बाद पिता की जाति क्या है, सेम जाति जो आपका है वही पिता का भी होना होगा है। नेम ऑफ मदर, यहाँ पे आप अपने मदर का नाम डाल दें। फिर से नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप लड़की हैं शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आवेदक का ईमेल, यहाँ पे आवेदक का ईमेल डालना इसलिए ज़रूरी है कि कोई मैसेज अगर आता है तो वो डायरेक्ट आपके ईमेल पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, और जो कि एसएमएस के थ्रू आपको हर एक जो भी हो रहा है वो पता चलेगा आपको। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। प्रोफाइल, आवेदक का फ़ोटो, यहाँ पे एक आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। फ़ोटो पे आप अपना सिग्नेचर ज़रूर कर लें, नहीं तो अन्यथा रिजेक्ट भी हो सकता है। फ़ोटो पे आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप डाल दें फ़ोटो, आवेदक का फ़ोटो। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे अगर आपके पापा कोई सरकारी जॉब में, फिर ये इस सब में आपको भरना पड़ेगा पद नाम, वेतन, नियुक्ति, पदनाम, संवैधानिक पद जो भी है। अगर नहीं है तो स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे यहाँ से आपको नौकरी से टोटल कितना आय है। अगर आपके पापा कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो मान लीजिए नौकरी से जो भी आय है तो यहाँ पे हम डाल दें। वेबसाइट से कितना आय है, वेबसाइट से अगर बिजनेस है आपका उससे कुछ आय है तो डालें, अन्यथा जीरो कर दें। पेंशन से आय है, अगर आय है तो यहाँ पे जो भी आय है लिखिए, अन्यथा जीरो कर दें। कृषि से आय, कृषि से अगर आय है तो जो भी आय है आपका वो यहाँ पे लिख दें, 5,000, 10,000, 50,000, लाख जो भी है। अगर नहीं है तो इसे जीरो कर दें। इसके बाद क्या कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो विगत 3 वर्षों का रिटर्न प्रस्तुत करें। तो अगर आप कर डालते हैं, अक्सर लोग नहीं डालते हैं जो मिडिल क्लास है, तो यहाँ पे नहीं डाल दें। यहाँ पे क्या संपत्ति कर के अंतर्गत, हाँ तो विवरण के जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं डाल दें। और उसके बाद कुछ अन्य बातें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपको ये फॉर्म सब सेलेक्ट कर लेना है। और ये निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये रिसेंटली बना होना चाहिए आपका, जो कि 4 महीने या 3 महीने या 5 महीने के अंतराल ही होना चाहिए। ये सब यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और ये आवेदक का स्वयं सपत्र ये आपको डालना ही पड़ेगा। ये कहाँ से डलेगा मैं आपको बताता हूँ। बैक करिए आप, बैक करते ही आपके सामने ये फिर से पोर्टल आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में स्वयं सहायता अनुभाग विभाग, उस पर आपको आना है और यहाँ पे महत्वपूर्ण डाउनलोड पे क्लिक करें। और आवेदक का स्वयं सपत्र फॉर्म, ये फॉर्म 8, इस पर आपको क्लिक करें। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लें यहाँ से। और डाउनलोड करने के बाद ये आप फ़ोटो कॉपी निकाल लें, उस पर लिख दें मैं, जिसका आप नन क्रीमी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं केंद्र सरकार हेतु। तो यहाँ पे उसका नाम लिख दें जिसका अप्लाई हो रहा है। वहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिख दें, अपने गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड का नाम लिख दें, अनुमंडल का नाम लिख दें, जिला का नाम लिख दें, राज्य का नाम लिख दें। यहाँ पे आपको बोलना है मैं किस जाति के अंतर्गत आप आते हैं, वो अपने आप जाति का यहाँ पे नाम लिख दें। उसके बाद सारा आप ये पढ़ लें, स्क्रॉल करके आपका जितना वार्षिक आमदनी है वो यहाँ पे डाल दें, जो कि आपको आय प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ होगा वही डालें, अन्यथा ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ लें, स्क्रॉल करके स्थान कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो डाल दें, दिनांक किस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखना होगा आपको। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर तथा नाम, तो जो आवेदक है जिसका आप ये NCL अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बैक जाना है, बैक जाके वो फॉर्म आपको साइन करके डाउनलोड करके PDF के फॉर्म में आप फ़ोटो निकाल लें। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएं और ये आप सेलेक्ट कर लिए हैं सब कुछ। तो यहाँ पे कैप्चा डाल दें। अब जब कैप्चा डालेंगे यहाँ पे और सबमिट का बटन क्लिक कर दें। सबमिट का बटन क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। वहाँ से आप ये सारा डॉक्यूमेंट PDF के थ्रू आप अपना डाउनलोड करते हैं और सबमिट मारते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और जो कि 20 से 25 दिन या 1 महीना भी ले सकता है आपको अप्लाई करने में। अगर आपको जल्दी लेना है, तुरंत में लेना है, 48 या 72 घंटे के अंदर लेना है, तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉक में जाके संपर्क करना होगा रिसीविंग लेके। तो यही हो गया, ऐसे आप NCL सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।